देखिए मेरे पास ये प्रोडक्ट है हमदर्द का, और नाम आप अच्छे से देख पा रहे हैं इसका। इसका नाम है मकोयार्क, और इसको यूनानी फार्मेसी बनाती है। वैसे कई अलग अलग कंपनियां इसको बनाती हैं, लेकिन मैं हमदर्द का ही यूज़ करती हूँ हमेशा। अपने घर पे मैंने रखा हुआ है खुद के इस्तेमाल के लिए। इस पर मैंने वीडियो पहले बनाई थी, लेकिन वो मिक्स वीडियो थी, उसमें मैंने और चीज़ें भी बताई थी साथ में। तो बहुत सारे पेशेंट इसको यूज़ कर रहे हैं, काफ़ी सारे कन्फ्यूजन है लोगों के। तो अलग अलग मैं सब लोगों को नहीं समझा सकती, बहुत सारे फ़ोन मेरे पास आते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं एक बार इस पर एक वीडियो बना दूं, जिसमें आप ये समझ पाएंगे कि इसको किस तरह से लेना है, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, सफ़ेद दाग में ये किस तरह से काम करता है, और इसकी डोज कितनी है, और इसको किस वक्त लेना है। आप खाली पेट ले सकते हैं या फिर खाना खाने के बाद ले सकते हैं। जो भी सफ़ेद दाग के पेशेंट इसको ले रहे हैं तो वो इस वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से सुने, और जो नहीं भी ले रहे हैं तो वो भी अच्छे से मेरी बातों को सुने, क्योंकि ये विटिलिगो में बहुत अच्छे से काम करता है। वैसे तो ये सफ़ेद दाग की कोई मेडिसिन नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारी बीमारी में हमको ठीक होने में काफ़ी मदद कर देती हैं। देखिए अब जैसे जो भी स्किन की डिजीज़ होती है, जो भी स्किन की समस्याएं होती हैं ना, तो लीवर उनमें हमेशा इन्वॉल्व रहता है। एलोपैथिक में इस चीज़ को डॉक्टर माने या ना माने, लेकिन वहाँ भी आप जाएंगे तो लीवर का कोई सिरप या फिर टैबलेट लोग डॉक्टर साथ में चलाते ही हैं, और लीवर का विशेष ध्यान रखा जाता है। तो ये जो मकोयार्क मेरे हाथ में है, ये लीवर ठीक करने की बेस्ट मेडिसिन है, और बहुत सारे बॉडी के फंक्शन को ये ठीक करती है। किसी का यदि कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ रहता है तो उधर भी जाकर ये काम करेगी। यदि आपको भूख कम लग रही है तो ये उधर भी काम करेगी। और बॉडी में कोई भी हमारे रक्त में, मांस में, मज्जा में यदि कोई अधिक है कुछ भी चीज़, गंदगी वगैरह, ये बाहर करती है जो बॉडी में, यानी कि बॉडी को एक तरह से प्योरीफाई करेगी, ब्लड वगैरह को। और ये रक्त, मांस, मज्जा, ये सभी धातु पे जाके काम करती है, इसलिए मेरे को ये बहुत ज़्यादा पसंद है। और मैंने इसका पहले भी जिक्र किया है, जो भी सफ़ेद दाग के पेशेंट हैं इसको ले सकते हैं। इसको लेना कैसे है और इसकी डोज कितनी है, और किस टाइम इसको किस टाइम इसको लिया जा सकता है। तो देखिए सबसे पहला तरीका तो इसको ऐसा है, आप सुबह सुबह उठें, आप इसको खाली पेट पिएँ। खाली पेट ये बहुत अच्छा काम करती है, क्योंकि जो भी आयुर्वेद की औषधियाँ होती हैं, अधिकतर जो अर्क वगैरह होते हैं, ये पचने में बहुत ज़्यादा हल्के होते हैं। इनको कोई भी छोटा बच्चा भी ले सकता है, बड़ा भी ले सकता है। आप ये ना पूछें कि भाई कोई बुजुर्ग है तो उसको दे सकते हैं, या फिर किसी छोटे बच्चे को सफ़ेद दाग हो गया है, जैसे मान 2 साल से ऊपर का, 2 साल से नीचे का नहीं बोल रही मैं, 2 साल से ऊपर का यदि किसी को सफ़ेद दाग हो गया है तो क्या इसको वो ले सकता है। तो बिल्कुल आप ले सकते हैं निसंकोच, कोई दिक्कत नहीं है इसको लेने की। लेकिन आप यदि सुबह सुबह इसको खाली पेट लेंगे तो ये ज़्यादा अच्छा काम करता है। अब इसको आपको लेना कितना है एक बार में, इसको कम से कम यदि आपकी उम्र, आप जवान हैं, आपके वज़न 40 किलो के ऊपर है, तो आप इसको एक बार में कम से कम 25 ग्राम की मात्रा ले सकते हैं। यानी कि 5 चम्मच, जो हमारी नॉर्मल चम्मच होती है इस खाने वाली, वो 5 चम्मच लें, और इसमें बराबर का पानी मिलाएं। यदि सर्दियाँ हैं तो हल्का गुनगुना पानी लें, और इस टाइम पे सादा पानी भी मिला सकते हैं, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो सादा पानी से भी काम चल जाएगा। लेकिन गुनगुना पानी लेते हैं तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा काम करती है, तो आप गुनगुना पानी भी ले सकते हैं। और आपका नहीं मन है, आपको लग रहा है कि भाई मन नहीं है बिल्कुल भी गर्म पानी पीने का, तो आप इसको सादा पानी में लें। सुबह सुबह खाली पेट उठें, और खाली पेट ही उठते हैं सब, सॉरी, खाली पेट इसको जब उठें तो इसको लें, थोड़ा बहुत वॉक वगैरह कर लें, 30-40 मिनट की इसमें बताती हूँ, नॉर्मली घूम घाम लें, उसके बाद आप इसको ले सकते हैं। तो एक तरीका इसका ये हो गया लेने का। और यदि आप इसको सुबह लेना भूल जाते हैं तो आप क्या करेंगे, आपने जब कुछ खा भी लिया है तो खाना खाने के कम से कम 2 घंटे बाद भी, जब हमारा पेट खाली हो जाए, तो इसको ले सकते हैं। इसके 2 तरीके लेने हैं, डोज मैंने बता दी है। जो छोटे बच्चे हैं उनको, जैसे बहुत छोटे हैं 2 साल के, तो आप इसको क्या करें, इसका स्वाद कड़वा भी नहीं होता, थोड़ा सा हल्का सा रहता तो चेंज ही है ये, लेकिन पानी जैसी होती है। आप देखेंगे आपको इसका कलर, ये बॉर्डर थोड़ी सी, देखो इसका बिल्कुल ये एकदम से पानी की तरह रहती है। जिन्होंने नहीं खरीदी है उनको मैं दिखा दूँ, और पचने में बिल्कुल ही पानी की तरह है, पानी से भी और सॉफ्ट ही है, क्योंकि पानी ठंडा होता है। इसको अग्नि लगी हुई है, यानी कि अर्घ जो होते हैं उनको पकाकर भाप में उड़ाया जाता है, और एक प्रोसेस होता है, हल्का, बहुत ज़्यादा हल्का हो जाता है, भाप बना पानी रहता है जो उड़ के दूसरे बर्तन में डाला जाता है दवाइयों को डाल के, तो ये पानी से भी बहुत ज़्यादा पचने में हल्की हो जाएगी। पानी को देर लगेगी पचने में, लेकिन इसको देर नहीं लगेगी, है ना। तो इसको प्लीहा वगैरह, यदि किसी को यानी कि पीलिया हो गया है, तिल्ली में वृद्धि हो गई है, जो तीली होती है उसमें भी ये काम करती है। बहुत सारे इसके मल्टीपल कार्य हैं, बॉडी में जाके बहुत सारी चीज़ों को ये ठीक करती है। तो जो भी सफ़ेद दाग के पेशेंट हैं इसको अपने रूटीन में लेकर आएँ।
जिनका सफ़ेद दाग बढ़ रहा है तो वो भी ले सकते हैं, जिनका रुका हुआ है वो भी ले सकते हैं, जो मेरी दवाइयाँ ले रहे हैं मेरे दवाइयों के साथ में भी ले सकते हैं। और अकेले भी किसी को शौकिया लेनी है, किसी को सफ़ेद दाग नहीं भी है, आजकल के भाग दौड़ भरे जीवन में लीवर का लोग इतना ख्याल नहीं रख पाते, और आपको लगता नहीं, होता ही है। लीवर थोड़ा बहुत हमेशा ही सबका फैटी रहता है, तो उस टाइम पे ये हमको ज़रूर लेनी चाहिए। और इसकी लगातार कम से कम 3 बोतल आपको यूज़ करनी है। कोई ज़्यादा कॉस्ट नहीं है, समथिंग ये 100 रुपीज़ की 1 बोतल आती है, तो कोई ज़्यादा इसकी कॉस्ट नहीं है। 100 रुपये में क्या ही आता है आजकल, और काफ़ी बड़ी है ये, कम से कम 500 ml इसमें आ जाता है। आप देख सकते हैं कितनी बड़ी है ये, और आराम से आपका 15-20 दिन ये निकाल देगी। तो 3 बोतल आप इसकी लगातार इस्तेमाल करें। और जैसे कि मैंने आपको बताया, सफ़ेद दाग में आप इसको लेंगे तो इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं। और यदि आप अलग से सर्च मारेंगे, गूगल वगैरह पे जाएंगे, सोचेंगे कि भाई बहुत से लोग ऐसा बोलते हैं, जैसे मैंने कुछ दिन पहले त्रिफला घृत बताया था, जिनके पेट में कब्ज रहती है, तो लोग इतने इंटेलिजेंट हैं, पहले ही गूगल पे सर्च मार के देखा तो कई लोगों के फ़ोन आए कि मैम ये तो ब्रेन का टॉनिक है, यानी कि दिमाग की नसों को मजबूत करने के लिए है, और इसमें तो ऐसा नहीं है कि कब्ज में ये काम करेगा। तो ऐसा है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो इनडायरेक्टली काम करती हैं। मैंने समझाया कि आप यूज़ करके तो देखें। त्रिफला घृत जो रहता है वो जहाँ भी जाएगा चिकनाई पैदा करेगा, और कब्ज की जो बीमारी होती है हमारी आंतें खुश्क हो जाती है, तब जाके वो होती है। तो जहाँ भी जाएगा चिकनाई पैदा करेगा, तो आंतें चिकनी हो जाएंगी, तो फिर आराम से पेट साफ़ होना शुरू हो जाता है। बड़ी बेस्ट दवाई है वो त्रिफला घृत पेट साफ़ करने की। तो वैसे ही कहने का मतलब ये है, यदि इनडायरेक्ट आप इसको लेंगे, कहीं भी आप सर्च मारेंगे, किसी डॉक्टर से पूछेंगे, तो ये कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि ये सफ़ेद दाग में काम करेगी, लेकिन ये काम करती है। आप मेरा यकीन माने, ये जो क्या नाम है अर्क मकोई है, ये काम करती है। और किसी को यदि किसी के पास मकोई के पेड़ खड़े हुए हैं, आपको लगता है कि भाई, क्योंकि ये उग जाता है कहीं भी पौधा, बरसात में तो बहुत भरपूर मात्रा में रहता है, तो आप कोई किसी को चाहिए कि भाई अर्क नहीं लेना है, तो मकोई का जूस भी ले सकते हैं। आप थोड़े से इतने से पत्ते लें और चटनी बनाएं, और उसको अच्छे से निचोड़ें, 2 चम्मच जूस लें, वही काम करेगा, इससे भी ज़्यादा काम करेगा, क्योंकि वो बिल्कुल ही नेचुरल हो गया। तो आप वो भी ले सकते हैं सुबह सुबह खाली पेट। इसको लेने के 1 घंटा बाद तक हमको कुछ लेना ही नहीं होता। तो ये मैंने आपको जानकारी दी, और यदि मेरे से कुछ छूट भी गया है, इसको 2 वक्त भी ले सकते हैं, सुबह और शाम। सुबह खाली पेट और शाम में भी खाना खाने के पहले 2 वक्त इसको ले सकते हैं। और कुछ पूछना हो तो आप पूछें, और नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।